तो जो आपके मुखालफीन बिलखुसूस जो आपके रद्द में बहुत सारी अपने दलाइल पेश करते हैं, वह अहले सुन्नत पर ये कहते हुए तान करते हैं कि जनाब आप यहाँ पे तो हमें घबराते हैं, हमारे दलाइल का रद्द करते हैं, लेकिन जब वहाँ जाते हैं मक्के मदीने तो वहाँ तो हमारे ही आइमा हैं जिनके पीछे आप नमाज़ पढ़ते हैं, जिनका जनाब जिनके पीछे आप हज अदा करते हैं, और यहाँ पर आप हमारे साथ ये कर रहे हैं, वहाँ हमारे ही बंदों के पीछे आप नमाज़ें पढ़ते हैं, तो आप कैसे ये सारा कुछ? पहली बात तो ये कि हज किसी के पीछे पढ़ने का नाम नहीं है, किसी के पीछे पढ़ना ये हज नहीं है, ये हज के अरकान में से नहीं है। अच्छा, जो हज के बुनियादी जो अरकान है वो तो है एहराम बांधना और 9 ज़िलहिज्जा को मैदान अरफात की हाज़िरी और तवाफ, ये 3 हज के अरकान हैं। और बाकी जो वाजिबात हैं उनमें से कोई भी किसी के पीछे पढ़ना है ये हज इसको नहीं कहते, ठीक है ना। हज जो है बगैर किसी के पीछे पड़े ही अदा हो जाता है। और बाकी रह की बात ये कि बना कब्जा किसका, कि ये कब्जे तो ज़ाहिर है कि बदलते रहते हैं, कभी किसी की हुकूमत आ जाती है, कभी किसी की हुकूमत आ जाती है। एक वक्त वो था कि तकरीबन 200 साल तक मक्का शरीफ में राफजियों शियों की हुकूमत की। 350 250 हिजरी से लेकर आप तारीख पढ़ते देखें, अलबत्ता निहाया में हाफिज़ इब्न कसीर ने उसकी तफसीर बयान की है और दीगर किताबों के अंदर मौजूद है। 350 हिजरी से लेकर 550 हिजरी तक 200 साल फातमी शियों ने मक्का शरीफ में हुकूमत की है। उनके इमाम मुकर्रर थे और उन्हीं के नाम के खुतबे पढ़े जाते थे। ये सारा सिलसिला और सारा इंसाफ उनके हाथ में था। तो अगर 200 साल का फातमी शिया वहाँ हुक्मरान रहे तो उनके हक होने की दलील नहीं है। तो अगर 100 साल से नैगियों की हुकूमत आ रही है तो ये उनके हक होने की दलील नहीं है ना। वहाँ जाके अपने नमाज का की पूरी पढ़ते रहे, अलग से अपनी अपनी पढ़ी, अपनी जमात करवाई अल्हम्दुलिल्लाह। बल्कि मैदान अरबात भी जो ज़ुहर की नमाज हमने अपनी जमात के साथ पढ़ी, तकरीबन 150 अपनी जमात कायम करते थे जी।